चलिए फ्रेंड्स, आज फिर लाए हैं आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉप 5 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सारे आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, वहाँ मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ और ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन थोड़ा करने में भी टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ा लेंथी भी होते हैं, थोड़ा समझाना भी होता है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ला रहा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो चलिए टॉप 5 क्वेश्चन को देखते हैं आज जो मैं लाया हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और है क्या जरा समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास, इफ H1 H2 आर द ग्रेटेस्ट हाइट इन द टू पाथ। दो पाथ है और दोनों की हाइटें अलग अलग है, H1 एंड H2 ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विद ए गिवन वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। किसी दी वेलोसिटी से हमने दो हाइट ली हैं, वेलोसिटी एक ही है लेकिन हाइट अलग अलग है। प्रोजेक्शन एंड ए गिवन हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज भी सेम ही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों हाइटें अलग अलग हो और सेम रेंज हो? ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब आप पार्टिकल को पहले पार्टिकल को आप अल्फा एंगल से प्रोजेक्टाइल करें और दूसरे पार्टिकल को आप π/2 माइनस अल्फा से प्रोजेक्टाइल करें, तो ऐसा पॉसिबल है कि रेंज तो हॉरिजॉन्टल रेंज एक ही आएगी, हाइटें अलग अलग आ सकती हैं। तो क्या कह रहा है कि रेंज निकालिए। इसका मतलब उसने क्या करा है, एक पार्टिकल को दो डिफरेंट एंगलों से प्रोजेक्टाइल करा है और दोनों की डिफरेंट हाइट भी है लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। तो फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हाइट्स, डिफरेंट हाइट्स। इसे आप क्वेश्चन को सोल्व तो करेंगे, इसके बाद इसका आर्टिकल को याद भी रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली हमें मार देंगे अगर याद होगा तो टिक मारेंगे। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं कि हमें करना कैसे है। देखिए हम देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, एक पार्टिकल को एक डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल करा और ये वेलोसिटी कितनी है आपके पास, u है, और ये एंगल कितना है, अल्फा है। इसके बाद उसने क्या करा है, आपको ये आप मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। उसने फिर क्या करा है, दूसरा एंगल एक को अल्फा से प्रोजेक्टाइल करेंगे और दूसरा करेंगे π/2 माइनस अल्फा से, तब हाइटें अलग अलग होंगी। ये हाइट है आपकी H1 यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद क्या करा, उसने दूसरा एंगल लिया और हाइट उसकी दूसरी हो गई, कितनी हो गई, ये वाली H2 हो गई, और ये वाला एंगल जो होगा π/2 माइनस अल्फा होगा। कितना होगा ये एंगल, π/2 माइनस अल्फा, π/2 माइनस अल्फा। और ये जो ये है R हॉरिजॉन्टल रेंज, ये तो सेम ही रहने वाली है। तो डिफरेंट हाइट लेनी है आपको और हॉरिजॉन्टल रेंज एक ही होगी। तो आप ऐसा कर सकते क्या है, देखिए दो डिफरेंट हाइट्स हैं, एक H1 है, ये वाली पूरी H2 है, और हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हाइट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, H बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन g। H बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे होता है H बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अब पहली हाइट h है और u स्क्वायर अपॉन 2g को छूना नहीं है और साइन स्क्वायर एंगल को भी छूना नहीं है। इसे एक इक्वेशन मान लीजिए, इसे h1 ले लीजिए, अब h2 ले लीजिए और हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर अपॉन 2g और साइन स्क्वायर π/2 माइनस अल्फा। एक अल्फा है एंगल, एक है π/2 माइनस अल्फा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, h2 बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g और ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। दोनों की हम करेंगे मल्टीप्लाई, H1 और H2 की, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g का स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा। और हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया u स्क्वायर अपॉन g का स्क्वायर, थोड़ा अलग कर लीजिए, और 2 टू जा 4, 1/4 और 4 16 लिख लीजिए, और ये आपको बन गया साइन 2a का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा का स्क्वायर। ओके, अब आगे चला जाएगा। अब उसने पूछा क्या क्वेश्चन में, ये आया आपके पास H1 और H2, उसने पूछा है आपके पास रेंज R, हॉरिजॉन्टल रेंज, और R बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g। ये u स्क्वायर और u स्क्वायर अपॉन g का स्क्वायर कर लीजिए और कर लीजिए साइन स्क्वायर 2 अल्फा। u स्क्वायर अपॉन g का स्क्वायर साइन
स्क्वायर टू अल्फा, ये वाली वैल्यू आप सारी की सारी यहाँ पर रख दीजिए। ये सारी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये वाली यू स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर साइन स्क्वायर टू अल्फा, ये यहाँ रख देंगे। तो हमारे पास आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 16 H1 और H2, और आर आ जाएगा 4 H1 H2 का स्क्वायर रूट। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये वाला ऑप्शन ठीक है। इसे आप स्टेटमेंट में भी याद करेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज एक ही है और डिफरेंट डिफरेंट हाइट है, तो रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड डिफरेंट हाइट, और सेम रेंज के लिए और दोनों हाइटें अलग अलग हैं, तो किसी भी पार्टिकल को जो प्रोजेक्टाइल करा जाएगा तो एक एंगल अल्फा और दूसरा एंगल π/2 माइनस अल्फा होना चाहिए। सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आती है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे करते हैं अगले क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर हाइट 100 मीटर। एक टॉप ऑफ टावर है, टावर बना लें छोटा सा, ये टावर मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से टावर बना लिया, टॉप ऑफ टावर। इसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया, ओके, कितने वेग से? u वेग से। ये कितना है? u cos अल्फा। ये कितना हो जाएगा? u sin अल्फा। अल्फा ले लीजिए या थीटा ले लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंगल एक ही की जरूरत पड़ेगी, दूसरे की जरूरत है नहीं आपके पास, तो अल्फा ही ले लेते हैं। तो आपने क्या करा? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर हाइट 100 मीटर ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। u भी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, हाथ क्या लिखेंगे, और टेक्स 5 सेकंड, t कितना है? 5 सेकंड है, टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचता है, जबकि g कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आपको अल्फा फाइंड करना है और कुछ नहीं करना। एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करा गया है किस वेग से? 10 मीटर पर सेकंड से, और वो यहाँ तक जब पहुंचेगा ग्राउंड तक, तो हमें हमारे पास एंगल मतलब किस एंगल से प्रोजेक्टाइल करा गया वो निकालना है। तो एक पार्टिकल का हमें एंगल फाइंड करना है, जबकि उसने सब कुछ हमें दे रखा, बस कुछ नहीं करना। देखिए नीचे आ रहा है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? h बराबर u साइन अल्फा ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब u क्या है? u बिलो अपवार्ड होगा, u बिलो डाउनवार्ड होगा। तो अपवार्ड के लिए u बिलो अपवार्ड के लिए तो ये पॉजिटिव होगा, और u बिलो डाउनवार्ड ये नेगेटिव होगा, बस ये ध्यान देना। तो डाउनवार्ड के लिए क्वेश्चन नीचे आ रहा है, तो डाउनवार्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, ये ध्यान देना, ये नेगेटिव होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर और हाइट कितनी? 100 मीटर है, और एक बॉल्स क्या प्रोजेक्टर है, वेलोसिटी दे रखी है उसकी, और 5 सेकंड के बाद जितना ग्राउंड पर पहुंच जाता है, जी इतना है, तो किस एंगल से प्रोजेक्ट करा गया। तो देखिए हाइट कितनी है? 100 मीटर माइनस के u कितना है? 10, एंगल फाइंड करना है, t कितना है? 5 प्लस 1/2, g आप दे रखा है 10, t कितना है? 5, t कितना है? 5, स्क्वायर कर दीजिए, 2 5 जा 10, कितना हो गया? 100 माइनस के 50 साइन अल्फा और प्लस के 125, कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस 125 माइनस के 50 साइन अल्फा, कितना बच जाएगा आपके पास? 25 बराबर 50 साइन अल्फा, और साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 25/50 मतलब 1/2, और अल्फा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अल्फा कितना है आपके पास? 30 डिग्री, ये वाला ऑप्शन ठीक है। पर थोड़ा ये ध्यान देंगे कि टावर से नीचे जा रहा है तो डाउनवार्ड के लिए नेगेटिव लगेगा, बाकी कुछ नहीं, अपवार्ड के लिए पॉजिटिव लगता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें ध्यान रखेंगे इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन, थ्रो विद द वेलोसिटी p, एक पार्टिकल b वेलोसिटी से थ्रो हुआ है सच दैट इट्स रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज डबल। जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो डबल है किसकी? मैक्सिमम हाइट के। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है r वो डबल है मैक्सिमम हाइट के।
अटेन इट्स रेंज विल बी। अब रेंज निकालनी है। रेंज तो तब निकालेंगे जब एंगल मालूम हो। तो ये पहले हमारा काम है किसी तरीके से एंगल निकालना। तो आर और एच की वैल्यू लगा दीजिए, क्या होगी, पहले एंगल निकाल के लाएंगे। आर कितना होगा आपके पास, जी स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, और ये होगा 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 से 2 कट गया। और यू की जगह आपके पास बी है, तो चलो बी लगा लेंगे फिलहाल, तो ये कट गए। साइन 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और हम यहाँ से साइन अल्फा अगर कॉमन ले लें, 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो अल्फा एंगल तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसे लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan अल्फा बराबर 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, tan अल्फा बराबर 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा इतना। ओके, अब हमें निकालना क्या है, रेंज। रेंज निकालनी है आर। आर बराबर कितना होगा, आप वेलोसिटी बी ले लीजिए क्योंकि बी को कह रहा है। तो कितना, बी स्क्वायर कितनी हो जाएगी, साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा को लीजिए 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन में आप जी लगाइए, तो आर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन जी और 2, और साइन अल्फा कितना है आपके पास, 2 अपॉन √5, और कोस अल्फा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √5। कुल मिलाकर आ गया आपका 4 अपॉन 5 जी बी स्क्वायर। 4 अपॉन 5 जी बी स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, कोई और क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम ए हाइट h। एक पार्टिकल को ड्रॉप करा गया इस तरीके से, पूरी हाइट कितनी है इसकी, h है। यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है आपके पास, h है। ओके, और g कितना है, 9.8 है। एट इज ट्रेवल ए डिस्टेंस 9h/25। जो वो डिस्टेंस अभी चला है वो यहाँ पर, यहाँ तक माना कहीं यहाँ तक ही ट्रेवल कर पाया है, और उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पर 9h/24 है। मान लीजिए इन द लास्ट सेकेंड, 30वें सेकेंड में बोलिए या लास्टवें सेकेंड में बोलिए, द हाइट h इन मीटर। हाइट h ये पूरी निकालनी है आपको, और पार्टिकल को कहाँ से ड्रॉप करा गया, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। देखिए कोई पार्टिकल को अगर आप एरोप्लेन में हैं और हॉरिजॉन्टल, पहली बात तो एरोप्लेन से हॉरिजॉन्टली ड्रॉप होगा पार्टिकल, तो वहाँ वेलोसिटी 0 नहीं होती इनिशियल वैल्यू, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0 होगी। तो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, अंडर द ग्रेविटी लास्ट सेकंड, जब अंतिम बार सेकंड दिया हुआ होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ht बराबर u प्लस हाफ g 2t माइनस 1। लास्ट में सेकंड में चली गई डिस्टेंस। अब ये कितनी दे रखी है उसने, 9h/24 है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 1/2 g को हमें कुछ नहीं करना, और 2t माइनस 1 का भी हमारे पास फिलहाल तो कोई रोल है नहीं, तो क्या करें, छोड़ दीजिए। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो h बराबर कितना हो जाएगा कंप्लीट इसके लिए, u तो 0 है, हाफ g t स्क्वायर। अच्छा, h की वैल्यू ये वाली यहाँ लगा दीजिए, तो 9/25 1/2 g t स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/2 g 2t माइनस 1। ठीक है, ये आ गया 9/50 बराबर 1/2 2t माइनस 1, और यहाँ पे है t स्क्वायर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 18t स्क्वायर बराबर 100t माइनस 50। ओके, 2 से डिवाइड कर दें, 9t स्क्वायर और माइनस के 50t प्लस के 25 बराबर 0। अगर इसके फैक्टर करें तो हमारे पास आने चाहिए 45t माइनस 5t और प्लस 25, और 9t अगर कॉमन ले लें तो 5 और 5 कॉमन ले लें तो अभी 5, तो आपके पास एक तो t की वैल्यू आई 5/9 जो कि हम 10 लेंगे नहीं, और एक t की वैल्यू आई हमारे पास 5 जो हम लेने वाले। तो
5 सेकंड के बाद ये डिस्टेंस चला है यहाँ तक, वो पहुंचने में कितना समय लगा है, 5 सेकंड लगे, लेकिन उसने पूछी है डिस्टेंस। h बराबर ये वाला यहाँ से उठा लेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा हाफ जी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 9.8 और t की वैल्यू है 25, और कितना हो जाएगा 4.2 चौक 8 4.9, और मुझे लगता है मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए ये वाला ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन आएगा 122.5। ये 5 सेकंड में इतनी डिस्टेंस गिरा है वो, मतलब यहाँ तक पहुँचने में उसे 5 सेकंड लगे हैं और डिस्टेंस कितनी है 122.5। ये आंसर आपका ठीक है। चलिए अगला और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ द प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज आर इज मैक्सिमम, रेंज आर क्या है मैक्सिमम है, और होती क्या है वैसे आर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो रिलेशन बिटवीन एच एंड आर, तो बात की बात है पहले आर ही निकाल लेते हैं। अल्फा बराबर 45 रखेंगे, इसे प्रूफ तो कर रहे हैं लेकिन इसे याद भी रखेंगे क्योंकि ये इसी पर क्वेश्चन भी आ जाता है, ये भी आ जाएगा डायरेक्ट कर देंगे, और इसी पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी है वो भी आ सकता है। तो आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, और हमें एच निकालना है, एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो यहाँ पे भी अल्फा को हम 45 रखेंगे, तो एच बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी और 1/2, तो साइन 45 1/2, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप चाहें तो r लिख सकते हैं r/4, तो h बराबर कितना हो जाएगा r/4। पीछे क्वेश्चन 5 का आया था शायद, उसमें ये दे रखा था कि जो रेंज है वो कितनी थी, शायद 98 थी, और उसने क्या पूछा था, उसमें h पूछा था, तो डायरेक्टली यहाँ पे r लगा देंगे रेंज में, हॉरिजॉन्टल रेंज में, और ये हाइट निकल जाएगी मैक्सिमम। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज क्वेश्चन में दे रखी है तो हाइट पूछी है उसने मैक्सिमम हाइट, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो जो भी आएगा इस तरीके से आंसर आ सकता है। चलिए ये 5 क्वेश्चन थे, इतने रहने देते हैं, फिर आगे फिर क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज के लिए इतने रहने देते हैं।